परिश्रांत लोक आस जीशुଙ୍କ चरणे हे भारग्रस्त लोक आस जीशुଙ୍କ चरणे हे परिश्रांत लोक आस जीशुଙ୍କ चरणे हे भारग्रस्त लोक आस जीशुଙ୍କ चरणे डाकुचंती से देवाकू विश्राम देवा पाई शांति आनंद जीवन से ही जीशु पासे आसा हे परिश्रांत लोक आस जीशुଙ୍କ चरणे भय कर नाही जीशु अछंती साथी रे न हुआ निराश चलिबे जीशु साथी रे करिबे सबल प्राण को तुमारा दूरेबे जीशु दुख क्लेश तुमारा डाकुचंती से देवाकू विश्राम देवा पाई शांति आनंद जीवन से ही जीशु पासे आसा हे परिश्रांत लोक आस जीशुଙ୍କ चरणे पोछि देबे सबू लोतक तुमारा से ही प्रिय जीशु दयार सागर संकट काल रे करिबे रक्षा से तुमारा अबरी बाहुरे करिबे से अपना
अभी हमारा बहुत अच्छा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर की दासों लोगों को हम स्वागत करेंगे स्टेज के ऊपर। इसलिए मैं निवेदन करता हूं प्रभु की दोनों दासों को, एक सिलीगुड़ी से आए हुए हमारा प्रभु का दास राज और गोवा से आए हुए प्रभु का दास अब्राहम, दोनों शार को मैं निवेदन करूंगा कि हमारा स्टेज पर आएंगे। हम तालियों के साथ उनको स्वागत करेंगे। आमर भारतीय संस्कृति अनुजाई आम फुलहार दे फुल दस्ता दे आज आमर यही प्रार्थना सभा प्रभु तांकर उपस्थिति आम मध्य एणु आम फूल सहित स्वागत करवा मंडली को अनुरोध करेंगे। प्रभु दास मान को से फूल दस्ता सहित स्वागत करेंगे। जो मैंने साक्ष्य देते समस्त तम हस्ते दौचु। पवित्र आत्मा तुम्हें आम मान मध्य गमनागमन कर आरंभ शेष जाए प्रभु तुम्हें ही परिचालना कर प्रत्येक विषय तम हस्ते दे प्रार्थना प्रिय यीशु के नाम मांगुछि। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। इंडिया का भारत का सबसे अच्छा स्थान है। उसी स्थान से परमेश्वर हमारे बीच में परमेश्वर की दास को भेजे हैं और सिलगुड़ी से भी है हमारे बीच में पास्टर राज, और दोनों को प्रभु के नाम से हम आज कुछ समय वचन हमारे बीच में बांटने के लिए देंगे। उससे पहले हम उनको देंगे, कुछ समय प्रभु के वचन हमारे बीच में कहेंगे। हम ताली के साथ उनको स्वागत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छा लगता है जब भाई बहन मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। आप लोग बहुत सुंदर गीत गाते हैं। अच्छा आवाज है आपका। परमेश्वर आपको और आशीष दे। और मैं ये दूसरा बार हूँ इस कलीसिया में। मेरा नाम अब्राहम जॉर्ज है। मेरी एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, तीसरा उनका प्रोसेस पे है। एक पत्नी इसलिए बोल रहा हूँ, किसी पासवान का 2-3 पत्नी होता है तब भी स्टेज पे चले आते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज जो वचन है वो पास्टर राज के द्वारा सुनाया जाएगा। मैं सिर्फ अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं पलाबड़ा राजस्थान में हूँ, केरल का पलाबड़ा राजस्थान में। और लगभग 22 साल हो चुके हैं मुझे गोवा में परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूँ। वहाँ पर बाइबल कॉलेज में पढ़ाता हूँ और असिस्टेंट पास्टर के रूप में भी काम कर रहा हूँ। आपने देखा होगा एक पासवान आए थे जयसन करके, थोड़े मोटे से, वो हमारा मेन पास्टर है। उनके नीचे जो है हम कार्य करते हैं और परमेश्वर का वचन जो है हम सुनाते हैं। और ये हमारा एक अवसर है कि आप लोगों के गाँव में आके परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए। ये आखिरी हफ्ता है हमारे लिए, मतलब इसके बाद वो ट्रेनिंग जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। आप सब लोग प्रार्थना करना। मैं पासवान का परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कितना अच्छा हृदय, लेकिन कुछ टेस्टमनी में हर रोज आता हूँ तो सुनता हूँ तो मैं अचंभित हो जाता हूँ। अपनी तौर से बढ़ता हूँ कि किस प्रकार उन्होंने सेवकाई किया है, किस कठिनाइयों से वो गुजरे हैं, और मैं उससे प्रोत्साहित होता हूँ। एक वचन इस प्रकार से कहता है कि फिलिपियों का 3 उसका 10वीं आयत इस प्रकार से कहता है कि आई वॉन्ट टू नो क्राइस्ट एंड द पावर ऑफ रिजरेक्शन and the fellowship of sharing in his suffering, becoming like him in his death। इस प्रकार से बोलता है कि परमेश्वर का वचन कि मैं परमेश्वर को क्या करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। हमारा जो जीवन है उसका एक ही मकसद होना चाहिए कि हम हर एक दिन, हर एक क्षण जो है वो परमेश्वर को जाने। वही हमारा प्राथमिकता होना चाहिए कि हम परमेश्वर को किस प्रकार से जानना चाहिए। पेन देखा है आपने? पेन सबके पास होता है। कलम बोलते हैं पेन। यस, बहुत प्रकार के पेन आते हैं। आप दुकान में जाओ, 2 रुपए का पेन भी मिलेगा, 5 रुपए का भी मिलेगा, 10 का मिलेगा, 15 का मिलेगा। और आपको अगर अद्भुत लगे तो एक पेन 3.5 लाख का भी है, 4 लाख का भी पेन होता है। उसको वाटर प्रूफ, ये गारंटी, वो गारंटी करके देते हैं। यस, आप उसको नीचे पटको, टूटेगा नहीं, स्क्रैच नहीं लगेगा, पानी में डुबाओ तब भी वो चलेगा। इस प्रकार का पेन आता है। हाय, अच्छा पैसा देने से वो पेन आता है। यस, मान लो कि मैं और पास्टर राज बैंक में गए, है ना, बैंक में गए और मैंने अपना 3.5 लाख का पेन निकाला और मैं अभी चेक पे साइन करने वाला हूँ, मुझे पैसा लेना है। देखा तो वो पेन नहीं चल रहा है। और जब पेन नहीं चल रहा है, पास्टर राज के पास 5 रुपए का पेन है, मैंने उनसे 5 रुपए का पेन लिया और
फिर उस 5 रुपए का पेन से मैंने साइन किया। एक पेन का सबसे पहला बात क्या होता है, उसका गारंटी नहीं है, उसका वारंटी नहीं है, कितना लाख का हीरे मोती जड़ा वो नहीं है। एक पेन का सबसे पहला कार्य होता है कि लिखना। अगर वो लिखेगा नहीं तो पेन नहीं है। ऐसा ही मसीह जीवन में पौलुस इस प्रकार से कहता है कि मेरा पहला प्राथमिकता है कि मैं उस परमेश्वर को जानूं। जिसने उस परमेश्वर को जान लिया और जान रहा है और जानने वाला है, वो सब आत्मिक रीति से आशीषित होते हैं। मैं चाहता हूं कि ये कलीसिया जो है, हर एक दिन संडे को सिर्फ परमेश्वर को जानना नहीं है, संडे के दिन सिर्फ आराधना करना नहीं है, हर एक दिन उस प्राथमिकता को जाने कि मुझे उस खुदा को जानना है। मैं कल हम शाम को बैठे थे, जब कुछ गवाही दे रहे थे, तब मैं उस खुदा के विषय में और बातों को जान रहा था कि कितना शक्तिशाली खुदा है। तो जब हम इस खुदा को जानने लगते हैं तो हमारा प्राथमिकता जो है या पहला मकसद जो है वो पूरा हो जाता है। मैं वचन नहीं बांट रहा, मैं सिर्फ एक प्रोत्साहित वचन दे रहा हूँ कि हम परमेश्वर को जाने, ये हमारा प्राथमिकता है। यहाँ पर कुछ औरतें बैठी होंगी, सोचे कि अभी चर्च होते ही कौन सा सब्जी बनाना है, कौन सा दाल चढ़ाना है, क्या करना है, ये सब विचार वो दूसरा तीसरा चौथा विचार है। पहला विचार हमारा हमेशा जीवन में होना चाहिए कि हम उस खुदा को जानते ही रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सब लोग प्रार्थना करना। वचन जो है पास्टर अनुराज के द्वारा बताया जाएगा। खुदा की शुक्रिया। प्रेज द लॉर्ड। जोर से ताली के साथ हम परमेश्वर की बात को धन्यवाद हैं। अभी समय है परमेश्वर के बच्चे स्वागत करेंगे तालियों के साथ परमेश्वर की दास पास्टर राज की। आइए हम थैंक यू पास्टर। हालेलुया हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु ने ये जो दिन हमारे जीवन में जोड़ करके दिया, हम लोग हिंदी में गीत गाते हैं और कहते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हैं। आगे जाने से पहले, प्रभु के वचन से कुछ देखने से पहले, आइए हम लोग अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे, अपने पैरों पर हम लोग खड़े हो जाएंगे। जो परमेश्वर को पुकार रहे हैं, जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, जो स्वर्ग के दरवाजों पर अपने हाथों से खटखटा रहे हैं, और जो लोग धर्म के लिए, धार्मिकता के काम के लिए भूखे और प्यासे रहेंगे, वो तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर के अंदर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद राजा। हालेलुया। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे
हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि हमारे योग्यता से बढ़कर के तूने हमें दिया, हमारे मांगने से ज्यादा तूने हमको दिया प्रभु। और सबसे ज्यादा धन्यवाद देते हैं कि तेरा वचन कहता है धन्य है वे लोग जिसको तू चुनता है और अपने आंगनों के निकट लेकर। प्रभु आज भी लीटी गुड़ा में कई ऐसे लोग हैं जो तेरे प्रेम से वंचित हैं, जो तेरी उपस्थिति से दूर है प्रभु, लेकिन तूने हमें चुना। हमारे जन्म लेने से पहले, माता के गर्भ में रचे जाने से पहले तूने हमारा नाम लेकर के हमें बुलाया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हमारा यहाँ इकट्ठा होना, हमारा यहाँ बैठा जाना हमारे जीवन में एक परिवर्तन को लेकर के आने पाए परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इस सुबह के समय हमें पुराना या बासी नहीं, लेकिन हमें तेरी नई उपस्थिति से भर दे। यस लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपकी आशीषों के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करते था। आमीन। महिमा हो। मेरा पहला बार है यहाँ पर, मैं पास्टर से पहले भी मिल चुका हूँ। 2023 के अंदर मैं गोवा के अंदर उनको वही सब्जेक्ट पढ़ाया था जो यहाँ पर आकर के मैं पढ़ाने वाला हूँ। कल से हम लोग उसका अध्ययन शुरू करने वाले हैं और वो सब्जेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। वो सब्जेक्ट है मिशन, इवेंजलिज्म एंड डिसाइपलशिप। मिशन का मतलब सबको पता है, राइट? हमारा एक मिशन है। इवेंजलिज्म का मतलब सुसमाचार प्रचार, यही हमारे दिल की इच्छा है। और डिसाइपलशिप का मतलब शिष्यता। और यही चीजों को मैं कल से यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, तो प्रार्थना में याद रखिए। जिस प्रकार से ब्रदर अब्राहम ने बोला, मेरी भी एक पत्नी है और एक बेटी है, छोटी बेटी है, 6 साल की है। उसको घर पे छोड़ करके मैं यहाँ पर आया। और सिर्फ यहाँ पर नहीं, इसके बाद में मुझे जयपुर जाना है और फिर सिक्किम जाना है और फिर बेंगलोर जाना है और कई अलग अलग जगह जाना है। तो हर एक सेवकाई के लिए आप लोग प्रार्थना में याद रखें, हमारे परिवार को प्रार्थना में याद रखें। मेरी मंडली का नाम लिविंग होप चर्च है और लिविंग होप चर्च की तरफ से आप सभी को हम जय जीशु, हम लोग जय जीशु बोलते हैं, बांग्ला में जय जीशु बोलना चाहते हैं, हिंदी में बोलते हैं जय मसीह। सो हमारे मंडली की तरफ से, परिवार की तरफ से आपको अभिनंदन। मैं बंगाली नहीं हूँ, मैं एक ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ जो कम्युनिटी के लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। वो कम्युनिटी का नाम है मारवाड़ी। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मारवाड़ी कम्युनिटी से हूँ, लेकिन प्रभु ने मुझे उद्धार दिया 2005 में। अब्राहम भैया जो वो मेरे 1 साल सीनियर थे और हम लोगों ने गोवा में साथ में 10 साल बिताए और कई जगह पर साथ में सेवकाई की। और अभी तक भी जब हमारा जोड़ी जमता है कि कौन साथ में जाएंगे, तो उनका और मेरा हमेशा साथ में करते हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा, बाकी लोगों को भी पसंद करते हैं लेकिन एक दूसरे से ज्यादा प्रेम करते हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो उनके साथ में मुझे यहाँ पर आकर के सेवकाई करने का मौका मिला, इसके लिए भी मैं परमेश्वर का आभारी हूँ। तो मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो मेरा 2 एक्साइटमेंट था, 2 तरह का मुझे आनंद था। पहला आनंद यह है कि यहाँ पर नई जगह पर आके प्रभु के वचन को बांटूंगा, और दूसरा आनंद था कि ब्रदर अब्राहम के साथ में 1 सप्ताह बिताने का मौका मिलेगा। और ये दोनों ही चीजें परमेश्वर की महिमा के लिए है। हम लोग जब 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 14 से लगा करके 21 तक पढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ बातों को हम लोग देखते हैं। मैं अपनी मंडली में हमेशा बताता हूँ कि जब भी चर्च आए तो खाली हाथ मत आए। जब भी मंडली में आए, जब भी कलीसिया में आए तो खाली हाथ कभी नहीं आए। 3 चीजें हमेशा साथ में लेकर के आना है। पहला चीज क्या है? बाइबल, अपना खुद का परमेश्वर का वचन लेकर के आना है, ताकि आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। दूसरा चीज, एक नोटबुक लेकर के आना है, क्योंकि जो चीजें प्रभु आपको बता रहा है, हम लोगों का दिमाग ऐसा है कि हम लोगों का दिमाग में 70 चीजें चलती है। अभी ब्रदर अब्राहम ने बताया 70 चीजें चलती है और हम लोग भूल जाते हैं प्रभु ने हमसे क्या बात किया। तो अच्छा है कि हमारे पास में एक पेन हो और एक नोटबुक हो जिसमें प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है उसको हम लिख करके रखें, क्योंकि ये हमारे आने वाले सप्ताह के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे आने वाले सप्ताह के लिए बहुत जरूरी है, ताकि जब आप अपने व्यक्तिगत समय में प्रभु के पास में जाएं, व्यक्तिगत प्रार्थना में समय बिताएं, व्यक्तिगत आराधना में समय बिताएं, वचन को पढ़ने में समय बिताएं, तो आपको याद आए कि प्रभु ने आपसे रविवार को, संडे को क्या बात किया था। और मैं कहना चाहता हूं कि अभी वो दिन नहीं है जो मूसा के दिन थे। मूसा के दिन में कैसा होता था? मूसा गया पहाड़ पर, है ना, मूसा चला कहां पर? पहाड़ पर। अभी 40 दिन वो कहां पर है? पहाड़ पर है। और 40 दिन जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं अब मूसा कब आएगा और आकर के प्रभु के वचन को बांटेगा। प्रभु क्या चाहता है, यहोवा क्या चाहता है, वो आकर के हमको बताएगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आज के वो दिन नहीं है, आज के मूसा के दिन नहीं है। आज परमेश्वर हम में से हर एक को बोलता है कि तुम मेरे साथ में पहाड़ पर चलो, तुम मेरे साथ में मेरे करीब आओ, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रीति से तुमसे बात करना चाहता हूं। मैं आमने सामने तुमसे क्या करना चाहता हूं? बात करना चाहता हूं।
प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कहता है कि मूसा के समय में क्या होता था, उसको अपने चेहरे पर पर्दा डालना पड़ता था। क्यों? प्रभु की उपस्थिति में गया, प्रभु के अनुग्रह से भर गया, प्रभु के तेज से भर गया, उसके चेहरे से रोशनी निकलने लगी। लेकिन जैसे ही प्रभु की उपस्थिति से दूर आ गया, क्या हुआ? वो जो रोशनी उसके चेहरे पर है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी? फीकी पड़ने लगी। तो उसको क्या करना पड़ता था? पर्दा डालना पड़ता था, ताकि वो लोग निकलने वाली रोशनी को ना देखें। वो चाहता था कि लोग उस मूसा को याद रखें जो परमेश्वर के द्वारा प्रतिबिंबित है, परमेश्वर के द्वारा रोशन हुआ है, लेकिन उसकी बीतने वाली रोशनी को ना देखें। लेकिन पौलुस बताता है कि आज जो प्रभु हमारे जीवन में करता है, हमको परमेश्वर महिमा से महिमा तक लिए चलता है। हमें अब पर्दा डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हर समय में, हर दिन में परमेश्वर की उस महिमा से भर सकते हैं। हालेलुया। इस सुबह के समय जब हम लोग ये पढ़ते हैं तो मुझे मेरी बेटी की एक घटना याद आती है। जब भी मैं घर पे जाता हूँ, और अब्राहम भैया के भी 2 छोटे बच्चे हैं, वो भी आई एम श्योर ऐसे ही करते होंगे। जब भी मैं घर पे जाता हूँ तो घर पे जाने के समय मेरी बेटी मेरे से सबसे पहला सवाल पूछती है, मेरे लिए क्या लेकर के आए? है ना, मेरे लिए क्या लेकर के आए? तो मैं एक जगह पर गया था, और शिलोंग में नहीं, एक्चुअली गारो हिल्स में गया था। वो एकदम गांव का, देहात का एक क्षेत्र था। तो वो मेरे से पूछ रही है, पापा मेरे लिए क्या लेकर के आए? तो मैंने बोला, मैं तेरे लिए अदरक लेकर के आया, लहसुन लेकर के आया और हल्दी लेकर के आया, क्योंकि अदरक लहसुन और हल्दी उस जगह की बहुत फेमस है। तो 1-1 किलो अदरक लहसुन और हल्दी लेकर के गया। उसको मजा नहीं आया। उसने बोला, नहीं ये तो मम्मी के लिए, मेरे लिए क्या लेकर के आए? हमको अच्छा लगता है नई चीजों को प्राप्त करना। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा नहीं मुझे तो पुरानी चीजें ही पसंद है। कोई है क्या? हम लोग जितने लोग हैं, हम लोग क्या बोलेंगे? मुझे नया पसंद है। मेरे साथ में बोलिए, मुझे नया पसंद है, मुझे नया पसंद है, मुझे नया पसंद है, मुझे नया पसंद है। और ये नया उन लोगों को ही मिलता है जो नए चीजों की अपेक्षा करते हैं। प्रभु बोलता है, तुमको मिलता नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। है ना? प्रभु का वचन क्या कहता है? तुमको मिलता नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। यदि आपको कुछ चाहिए, एक बच्चे को यीशु मसीह ने बोला, यदि तुम बच्चे के समान नहीं बनोगे तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। बच्चे का कौन सा गुण है जो बड़ों में नहीं है? बताइए, बच्चे का कौन सा गुण यीशु मसीह वहां पर बता रहा है जो बड़ों में नहीं पाया जाता है? ईमानदारी, हम्बल। कितने लोगों के बच्चे हैं यहाँ पर? हाथ उठा के बताइए। ओके, बच्चे नम्र होते हैं क्या? बच्चे ईमानदार होते हैं? शरारती, राइट? लेकिन बच्चे का एक गुण है जो सारे गुणों पे भारी पड़ता है। यीशु मसीह वही गुण बता रहा है। वो गुण क्या है पता है? बच्चा चाहे कितना बदमाशी कर ले, बच्चा चाहे कितना भी घमंड की बातें कर ले, कितना भी झगड़ा कर ले, जो कुछ कर ले, लेकिन वो हमेशा अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। उसको पता है खाना चाहिए तो किससे मांगना पड़ेगा? मम्मी पापा से। कपड़ा चाहिए तो किससे मांगना पड़ेगा? मम्मी पापा से। कुछ पेट में दर्द है तो किससे बोलना पड़ेगा? मम्मी पापा से। हर चीज के लिए 100% वो किस पर डिपेंडेंट है? किस पर निर्भर है? मम्मी पापा पर। यीशु मसीह वही बता रहा है, तुम अपने मार्ग का सहारा मत लेना, अपने अनुसार मत चलना, बच्चे के जैसा होना। विश्वास करना है तो ऐसा विश्वास करना है, 100% परमेश्वर पे विश्वास करना है। 90% नहीं चलेगा, 50% नहीं चलेगा, 40% नहीं चलेगा। 100% के प्रभु में पूरा का पूरा विश्वास तुझ पर रखता हूं। मेरी आंखें पर्वतों की ओर लगी है, मुझे सहायता। अभी हम लोगों ने सुबह भजन संग्रह पढ़ा है ना, कौन सा पढ़ा था? 23 यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। तो भेड़ें किसकी तरफ देखती है? भेड़ों को भूख लगती है तो किसकी तरफ देखती है? बाजू के चरवाहा की तरफ देखेगी क्या? हाँ, अपने किसी और की तरफ देखेगी क्या? नहीं। हम लोग क्या करते हैं? सांप के दरवाजे खटखटाते थे, जब कुछ नहीं होता है ना तब प्रभु के पास में जाते हैं। अब कोई सहारा नहीं, अब तो प्रभु तू ही सहारा है। प्रभु हमारा पहला विकल्प होना चाहिए, पहला और आखिरी। हम बचपन में ना एक गेम खेलते थे। हम लोग क्या करते थे? बच्चे मिलकर के दरवाजे खटखटाते थे, लोगों के कॉल बेल बजाते थे। एक घर में जाते थे, घंटी बजाएंगे, वो निकलने से पहले दूसरे घर पे जाएंगे। क्यों? हमको उस आदमी से नहीं मिलना है, हम लोग तो खेल खेल रहे हैं। और कई बार कई बच्चे तो इसलिए करते थे क्योंकि सब कर रहे हैं तो हम भी करते हैं।
तो मैं भी क्या करता था, सीनियर्स कर रहे हैं, हमारे बड़े कर रहे हैं तो चलो मैं भी करूंगा, तो उनके साथ में जाएंगे, घंटी बजाएंगे दूसरे घर पे, उधर घंटी बजाएंगे तीसरे घर पे, उधर घंटी बजाएंगे चौथे घर पे, सब जगह घंटियां बजाते रहेंगे। हमको मतलब नहीं, उससे मिलना नहीं हमको, ये हमारे लिए खेल है। सब कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। कई बार है ना, प्रार्थना, आराधना, वचन पढ़ना, प्रभु की उपस्थिति में आना भी इसी प्रकार की घंटी बजाने जैसा है। सब कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूं। जब से प्रभु को पाया है, रविवार को कर रहे हैं इसलिए करेंगे नहीं। When you come in this house, जब आप इस जगह पर आते हैं, जब आप इस घर में आते हैं, अपेक्षा करके आइए कि आज मुझे कुछ नया मिलने वाला है। आमीन, हालेलुया। आज प्रभु नए सिरे से मुझसे बात करने वाला है। मूसा की एक ही प्रार्थना थी, जबकि वो परमेश्वर को आमने सामने देखता था, उसने एक ही प्रार्थना की, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तेरे चेहरे को देखना चाहता हूँ। प्रभु ने बोला तू मर जाएगा, तू मुझे नहीं देख सकता है। लेकिन फिर भी प्रभु ने उसकी इच्छा को पूरा किया। उसने प्रभु की क्या देखा, पीठ देखी, और वो देख करके मूर्छित होकर के गिर पड़ा। जिस प्रकार से पौलुस का वचन पढ़ा गया, पौलुस ने बोला आई वांट टू नो जीसस एंड हिज सफरिंग, मैं यीशु को जानना चाहता हूं। इतना साल सेवकाई किया तब यीशु को नहीं जाना। कई बार है ना, हमारी बीमारी लग जाती है, हमको थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं ना, या थोड़ा ज्यादा सेवकाई में चले जाते हैं, तो हमको क्या लगता है, हमको सब पता है, मुझे सब पता है और मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को प्रभु अपनी उपस्थिति से नहीं भर सकता है, क्योंकि वो अपने आप से भरा हुआ है, वो अपनी खुद की बातों से भरा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, जब प्रभु आपके जीवन में नया काम करेगा तो आप जरूर घटेंगे और वो जरूर बढ़ेगा। अगर वो घट रहा है और आप बढ़ रहे हैं तो प्रभु नहीं भर रहा है आपको, कोई और भर रहा है ना? अगर आपके प्रचार में मैंने ये किया, मैं ये हूं, मैं वो करता हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने इसको करा, मैंने उसको चंगाई दिया, मैंने इसको निकाला, अगर मैं ही है तो उसमें वो का है। सही बात है ना? उसमें वो का है। दुष्ट आत्मा निकालने वाला कौन है? चंगाई करने वाला कौन है? अरे यीशु मसीह ने जब चंगाई दी तो यीशु मसीह ने ये जाके नहीं बोला मैंने चंगा किया। यीशु मसीह ने क्या बोला? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आमीन। देखो, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, जिसने अपने आप से मुर्दे को जीवित किया, जिसने अपने बातों के द्वारा चंगाई दिया, लोगों को आंखें दी, लकवा ग्रसित लोगों को चंगा किया, जो पड़े हुए थे उनको बिस्तर से उठा दिया। और यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे विश्वास ने तेरे जीवन में काम किया है। लेकिन आज कई बार हमारे जीवन में जब नया काम होता है ना, हम घमंड से भर जाते हैं। मेरे प्रियो, आए हम परमेश्वर के सामने नम्र हो, क्योंकि जो नम्र होगा परमेश्वर उसको अपनी महिमा से और भरेगा। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 5:14 हम लोग देख रहे हैं। 5:14 से 21 में हम लोग देख रहे हैं प्रभु हमको क्या क्या नई बातों को दे रहा है। जब हम प्रभु को प्राप्त कर रहे हैं, जब हम प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं, तो कौन सी ऐसी नई बातें हैं, कौन सी ऐसी नई चीजें हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में डाल रहा है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? मिल करके बोलेंगे, क्या आप तैयार हैं? आमीन। 14 पद में लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें क्या करता है? विवश कर देता है। मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब हम एक सब के लिए जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। सबसे पहला चीज, जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, जब आप सारे संसार को छोड़ करके यीशु के पीछे आते हैं, तब यीशु मसीह पहली चीज आपको क्या देता है? आपको पता है? He gives you a new love. लिख लीजिएगा, एक नया प्रेम परमेश्वर आपको देता है। एक नया प्रेम परमेश्वर आपको देता है। एक नया प्रेम आपको विवश करता है। 14 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि मसीह का वो प्रेम हमें विवश कर देता है, क्योंकि जब एक सब के लिए मर गया तो सब उसके लिए मर गए, सब उसमें मर गए। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, अभी सुबह कुछ लोगों ने बपतिस्मा लिया, राइट? किस किस ने बपतिस्मा लिया? हाथ देखना चाहूंगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु आपको आपके परिवारों को बहुत आयत के साथ में आशीष को दे। हाथ नीचे कर सकते हैं। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो हम इसी चीज को बताते हैं। जब हम पानी में जाते हैं तो हम बताते हैं कि हम अपने आप के लिए मर गए, और जब हम पानी से बाहर निकलते हैं तो हम बताते हैं कि हम किस में जीवित हैं? यीशु मसीह में जीवित है। सबसे पहली चीज मेरे प्रियो जो परमेश्वर हमें देता है वो क्या है? एक नया प्रेम। और ये नया प्रेम सिर्फ परमेश्वर के लिए नहीं है, ये नया प्रेम एक दूसरे के लिए भी है, क्योंकि वचन कहता है कि सब अपने अपने मार्गों पे मुड़ गए थे, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए थे, सब परमेश्वर के शत्रु बन गए थे और संसार के मित्र बन चुके थे।
आदम और हवा का पाप क्या था, कोई बताएगा? आदम और हवा ने क्या किया था, उनका पाप क्या था? आज्ञा का उल्लंघन करना। और कुछ? और कुछ? आज्ञा का उल्लंघन करना। एनीबॉडी एल्स? और कोई? आदम और हवा का पाप क्या था? हाँ, दूसरे के बहकावे में आए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कुछ? अपनी इच्छा से काम किया। वेरी गुड। और कुछ? प्रभु ने छठे दिन में आदम को बनाया था, छठे दिन में, राइट? उससे पहले प्रभु ने सब कुछ बना दिया था। आदम को बनाते ही प्रभु ने आदम को सबसे पहला काम क्या दिया था पता है? प्रभु ने बोला था कि फूलों फलों और इस पृथ्वी को मेरी महिमा से भर दो। फिर परमेश्वर ने उसको एक कार्य सौंपा कि तुझे क्या करना है, सब कुछ का टेक केयर करना है, और सारे जानवरों पर, सारे मछलियों पर, सारे पशु पक्षियों पर तू क्या है, प्रधान है। और प्रभु ने बोला तू सबका क्या रख, नाम रख। नाम कौन रखता है? जो ऊंचा होता है वो नीचे वालों का नाम रखता है। इसलिए परमेश्वर ने आदम का नाम रखा ना, और आदम ने किसका नाम रखा? हवा का नाम रखा। लेकिन परमेश्वर ने आदम को बोला तू सारे जीव जंतुओं का क्या कर, नाम रख, ये सब तेरे अधीन होंगे। शैतान ने क्या किया? वचन में लिखा है 3 अध्याय के अंदर, अब सांप जो सभी जानवरों के अंदर सबसे नीचे का था, सबसे नीचे का था, उसको शैतान ने उपयोग में लिया। किसको चैलेंज करने के लिए? सबसे ऊपर वाले को, सृष्टिकर्ता को चैलेंज करने के लिए। और उसने आकर के क्या बोला पता है? प्रभु झूठ बोल रहा है, तू मरेगा नहीं। और आदम और हवा ने क्या किया? सृष्टिकर्ता की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन किसकी बात पर विश्वास किया? शैतान की, सृष्टि के बात पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, यही उसका सबसे बड़ा पाप था। लेकिन जब आप और मैं अपने आप से मुड़ते हैं, अपने मार्ग से मुड़ते हैं, हम बोलते हैं मन फिराओ, राइट? जब हम अपने मन को फिराते हैं यीशु की ओर, उस पर विश्वास करते हैं, और रोमियो 10:9 के अनुसार अपने दिल में विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं और कहते हैं कि यीशु ही क्या है? प्रभु है, तो हमारा उद्धार होता है। सही अंगीकार, और इसके द्वारा प्रभु हमें क्या देता है? एक सही प्रेम को प्रभु हमें देता है, एक नए प्रेम को प्रभु हमें देता है। कुछ पद मैं आपको देना चाहूंगा, आप लिख लीजिएगा। 2 कुरिन्थियों 4:6, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 6 पद। यहाँ पर इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। कल रात को हम लोग यहाँ पर घूम रहे थे। घूमने से पहले हमको पास्टर जी बहुत सारी चीजें बता रहे थे, और बता रहे थे कि यहाँ पर भालू भी आता है। तो हमने पूछा अभी तो नहीं आया होगा ना भालू? तो उन्होंने बोला नहीं, कल ही आया था, कल ही आया था भालू। फिर बोला नहीं, लेकिन वो इंसान से डरता है, वो कुछ करता नहीं है, बस कुत्ते से भी डर लगता है यहाँ पर तो, और भालू आकर के चला गया बोल रहे थे वो। तो हम लोग रात में, जब मैं और अब्राहम भैया और पास्टर जी हम लोग रोड पर घूम रहे थे, तो उन्होंने हमको एक टॉर्च दी। मैं बार बार टॉर्च जला के सब तरफ देख रहा था, भालू तो नहीं दिखेगा कहीं पर। जहां पर अंधेरा है हम लोग क्या कर सकते हैं? अंधेरे में रोशनी कर सकते हैं, लेकिन अंधेरे में से रोशनी नहीं कर सकते। समझ में आया? डिफरेंस समझिएगा, दोनों का अंतर समझिएगा। एक है अंधेरा है, आप क्या कर रहे हैं? अंधेरे में रोशनी कर रहे हैं, वो टॉर्च बंद करेंगे अंधेरा हो जाएगा। फिर एक है अंधेरे में से रोशनी बाहर निकल रही है, वो रोशनी कभी मिटने वाली नहीं है। परमेश्वर ने ऐसा ही किया ना, जब परमेश्वर ने सृष्टि की, तो वचन में क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। फिर क्या लिखा था? कि पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, अंधेरा चारों ओर मंडरा रहा था। फिर परमेश्वर ने क्या कहा? प्रकाश हो, ज्योति हो, और क्या हुआ? अंधेरे में से ज्योति निकली। उस समय सूरज नहीं बनाया गया, चांद नहीं बनाया गया, तारे नहीं बनाए गए, लेकिन अंधेरे में से क्या निकली? ज्योति निकली। वही पौलुस बता रहा है, उसी परमेश्वर ने आपके और मेरे हृदय में यीशु मसीह की पहचान की ज्योति को यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान किया। वाह! आज आप और मैं यदि प्रभु की संतान है, तो ये हमारे कार्यों के अनुसार नहीं है, ये किसकी दया का फल है? प्रभु की दया का फल है। मेरा जन्म हुआ एक क्रिश्चियन फैमिली में, मसीह परिवार में। मैं सबसे आगे जाकर के बैठता था और वचन सुनता था, और पीछे में पास्टर खड़े रहते थे यहाँ पर, और पास्टर प्रचार करते थे, और मैं उनको अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखता रहता था। तो पास्टर सोचते थे हाँ ये राज तो पक्का सुन रहा है, लेकिन एक्चुअली उनके सर के पीछे ना एक घड़ी होती थी, और घड़ी में 12 बजते ही मेरा शक्तिमान निकल जाता। तो मैं देखता था अरे यार ये कब खत्म करेंगे, 12 बज जाएंगे, आज फिर शक्तिमान रह जाएगा मेरा।
हमारे समय में शक्तिमान चल रहा है, किस किस को याद है शक्तिमान? सो शक्तिमान निकल जाएगा। तो मेरा वही ध्यान रहता था, मैं प्रभु को प्रेम नहीं करता था, प्रभु का प्रेम मेरे जीवन में नहीं था। चर्च जाता था, सब कुछ करता था, लेकिन सब कर रहे हैं इसलिए करता था, दिल से इच्छा नहीं थी। लेकिन जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, वो प्रेम, नया प्रेम मेरे जिंदगी के अंदर आ गया। यूहन्ना 3:16 सबको याद है ना? क्या कहता है यूहन्ना 3:16? एक साथ बोलेंगे 1 2 3। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। अभी पहला यूहन्ना 3:16 याद है किसी को? वही यूहन्ना जिसने यूहन्ना 3:16 लिखा, उसने पहला यूहन्ना 3:16 भी लिखा है। किसी को याद है पहला यूहन्ना 3:16? कोई पढ़ लीजिए, जल्दी से कोई निकाल करके पढ़िए। कौन पढ़ेगा? पहला यूहन्ना 3:16, पहला यूहन्ना 3:16। आप ओडिया में भी पढ़ सकते हैं। हाँ, आंबे माने प्रेमर परिचय पाइअछु पुनी भाई मानक निमंते आंब मानकर मध्य प्राण दान करिबा। आमेन। क्या लिखा है? हमने प्रेम को इसी तरह से पहचाना कि उसने अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को हमारे लिए बलिदान किया, इसलिए आओ हम भी अपने भाई बहन के प्राण को ले लेते हैं। ऐसा लिखा है क्या? नहीं, अपने भाई बहन के प्राणों को ले लेते हैं कि उनके लिए अपने प्राणों को दे देते हैं? उनके लिए अपने प्राणों को दे देते हैं। इंसान सबसे ज्यादा किससे प्रेम करता है बताइए? हाँ, कोई बोलेगा मम्मी से, पापा से, बिल्ली से, है ना, गाय से, गोरू से, लेकिन असलियत है इंसान सबसे ज्यादा अपने आप से प्रेम करता है। सबके सामने फोटो लेंगे ना, अगर सबके साथ में आप जितने लोगों से प्रेम करते हैं, आपकी बीवी, बच्चे, सबके साथ में अगर एक फोटो लेंगे, सबसे पहले किसे ढूंढेंगे फोटो में? मैं कहा हूं, बाकी कोई अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, मैं कहा हूं इस फोटो में। सही है ना? ये बताता है हमारी सेल्फिश नेचर को, हमारा स्वार्थ को। तो परमेश्वर बोल रहा है नया प्रेम ऐसा प्रेम नहीं है कि तुम पहले अपने आप से और बाद में दूसरों से प्रेम करो। नया प्रेम ऐसा प्रेम है जो सबसे पहले अपने तन, मन, शक्ति, सामर्थ्य से परमेश्वर से प्रेम करो और फिर एक दूसरे से, अपने पड़ोसी से किसके समान प्रेम करो? अपने समान, अपने समान प्रेम करो। तो मेरे साथ में बोलिए, एक नया प्रेम, एक नया प्रेम, एक नया प्रेम। एक नया प्रेम। 15 पद में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 5:15 में लिखा है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए, उसके लिए जो उनके लिए मरा है और फिर जी उठा है। मेरे साथ में बोलिए, ना सिर्फ नया प्रेम है हमारे पास में, लेकिन क्या है? नया स्वामी है। मेरे साथ में बोलिए, हमारा नया स्वामी है। एक बार फिर से, हमारा नया स्वामी है। हम लोग कभी कभी है ना, जब किसी पास्टर को या प्रभु के किसी दास को जब हम लोग बुलाते हैं, पास्टर जी ने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया, उन्होंने हमको बोला कि प्रभु के दास आए हैं, वो आगे आएंगे। लेकिन कई जगह पर जाते हैं ना, तो लोग क्या बोलते हैं पता है? लोग बोलते हैं आज हमारे बीच में परमेश्वर के एक महान दास है। सुना ये? कई लोग बोलते हैं प्रभु के एक महान दास हमारे बीच में आए। मुझे बताइए, ये महान और दास दोनों एक साथ में कैसे रख सकते हैं आप? किसी के घर पे यदि नौकर है तो ऐसा बोलेंगे कि महान नौकर? नहीं, महान और नौकर तो साथ में हो ही नहीं सकता है। महान तो स्वामी है और नौकर है तो वो तो दीन है। महान नौकर शब्द नहीं है, ये महान दास है ना, हमारे द्वारा लाया गया शब्द है, ये बाइबल में नहीं है। हमको क्या बोलना है? आज हमारे बीच में महान परमेश्वर के एक दास आए हैं। हम महान दास करते हैं ना, इसलिए सारे लोगों का ध्यान कहां पर होता है पता है? दास पर, क्योंकि दास महान है ना, परमेश्वर पर नहीं। और वो दास क्या करता है? लोगों को अपने पीछे लेकर के जाता है, जैसा कोई पॉलिटिकल लीडर है, नेता है, जैसे कोई सरकारी नेता है। याद रखें मेरे प्रियो, हम महान नहीं है, हमारा स्वामी महान है, और वो हमारे साथ में अपनी महिमा को प्रदान करता है। ये बात अलग है। वो हमको बोलता है कि तुम मेरे मित्र हो, मैं तुमको नौकर नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं तुम्हें मित्र बोलूंगा, मैं तुम्हें अपना भाई बोलूंगा, मैं तुम्हें अपनी संतान बोलूंगा। ये उसकी करुणा है। तो हमको परमेश्वर ने क्या दिया है? एक नया स्वामी दिया है, और उस नए स्वामी के अनुसार हम अपने जीवन को क्या करते हैं? बिताते हैं। कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, मुझे हंसी आता है ना हमारी प्रार्थना सुनकर के, हम लोग बोलते हैं, हे यीशु तू मेरा प्रभु है, अब तू मेरे लिए सेवा कर, अब तो मुझे ये दे, अब तो मुझे वो दे, और नहीं दिया तो गुस्सा भी हो जाते हैं। ये सही बात है कि हमें मांगना है, प्रभु से मांगना है, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन याद रखें वो हमारा स्वामी है, हमको उसके अनुसार चलना है। वो जो चाहता है हमारे जीवन से उसके अनुसार अपने चाल चलन को रखना है। समय की कमी के कारण आगे बढ़ेंगे। 16 पद में लिखा है, अतः अब से हम किसी और को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। या सुनिए गौर से,
किसी और को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। पहला चीज क्या था? नया प्रेम। दूसरा चीज क्या है? नया स्वामी। तीसरा चीज मेरे साथ में बोलेंगे, नई आंखें। नई आंखें, नई आंखें। नई आंखें। अब हम दूसरों को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। मैं कई बार बोलता हूँ, लोग बोलते हैं अरे ये देखो ये आदमी ये कर रहा है, ये आदमी वो कर रहा है। सिलीगुड़ी दो चीज के लिए बहुत फेमस है। पहला है ड्रग्स। इतना ज्यादा ड्रग्स बिक्री होता है, सब जगह पर बेचा जाता है, बांग्लादेश से, नेपाल से, कहां से लाया जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर्स है। 4 इंटरनेशनल बॉर्डर्स है सिलीगुड़ी के आसपास। पहला है बांग्लादेश, दूसरा है नेपाल, तीसरा है भूटान और चौथा है थोड़ा सिक्किम की तरफ चले गए तो चाइना। ये 4 देशों के साथ में हम लोग बॉर्डर को शेयर करते हैं सिलीगुड़ी वाले, और इसलिए ही कई ये बॉर्डर से क्या होगा, लड़कियां सप्लाई की जाती है, वेश्यावृत्ति सबसे ज्यादा होती है, फ्लैश ट्रेड होता है, उसका साथ में ड्रग एडिक्शन का एक केंद्र है। और कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, अरे ये लोग ऐसा है ना, सरकार का गलती है, ये लोग ऐसा है ना, किसी और का गलती है। मैं आपको बताऊंगा, प्रभु ने अगर किसी को अपने जैसा बना करके रखा है, सही तरह से पवित्रता में रखा है, तो वो कलीसिया के अलावा और कोई लोग नहीं है। हम दूसरों के लिए नमूना है, हम दूसरों के लिए आदर्श है। अगर आज हमारे जगह पर लोग परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं, तो गलती किसी और की नहीं है, गलती हमारी है। प्रभु ने हमें एक नई आंखें दी है कि हम दूसरों को अब शरीर के भाव से नहीं देखते हैं, हम दूसरों को अब आत्मा के भाव से देखते हैं, एक दूसरे से भी प्रेम करते हैं। हालांकि मैं आप सबसे पहली बार मिल रहा हूं, पास्टर से पहले मिल चुका हूं, लेकिन आप सबसे मैं पहली बार मिल रहा हूं। लेकिन मिल करके ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि मैं अजनबी हूं या आप अजनबी हैं। आप लोगों को देख करके, आमोस, अभिषेक, आप लोगों को देख करके ऐसा लग रहा है अरे सालों साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। क्योंकि अब हम शरीर के भाव से एक दूसरे को नहीं देखेंगे, अब हम किसके भाव से देखेंगे, आत्मा के भाव से। प्रभु ने हमें नई आंखें प्रदान की है। कुछ पद लिख लीजिएगा, गीत संगीता में से दूंगा, जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा। गीत संगीता 119 का 37, 119 का 37, 119 का 37, वहां पर प्रभु का वचन कहता है, टर्न माय आईज फ्रॉम लुकिंग एट वर्थलेस थिंग्स एंड गिव मी लाइफ इन योर वेज। वो बोलता है, हे प्रभु मुझे अयोग्य चीजों से मेरी आंखों को मोड़ दे और मुझे तेरी मार्गों में, जीवन के मार्ग में मुझे आगे चला। भजन संहिता 119 का 6 पद भी लिख लीजिएगा। 119 का 6 यहां पर लिखा है, Having my eyes fixed on your commandment, O Lord। प्रभु मैं तेरे वचनों पर, तेरी प्रतिज्ञाओं पर क्या करता हूं, अपनी आंखों को लगाए रखता हूं। इधर देखेंगे, मेरी तरफ देखेंगे सब जने। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। ये है दुनिया, ये क्या है, दुनिया, और ये है परमेश्वर का वचन। इंग्लिश में बोलते हैं दिस इज द वर्ल्ड एंड दिस इज द वर्ल्ड। पहले हम लोग क्या करते थे, दुनिया यहां पर है, वचन यहां पर है, और ऐसे करके देखते थे मुझे क्या मिल जाएगा। अब दुनिया के लोग तो स्वार्थी होते हैं ना, अपना हम दुनिया के लोगों की प्रार्थना कैसी होती है पता है, परमेश्वर सबका भला करे लेकिन शुरुआत हमसे करे। हाँ, ये प्रार्थना है ना, सबके साथ में जो भी होने दो, मेरे घर में आशीष होने दो, मुझे चंगाई होने दो। तो ये दुनिया का स्वार्थ है कि यीशु मसीह के पीछे 5000 की भीड़ चल रही थी, यीशु मसीह ने उन्हें भोजन खिलाया, वो दूसरी तरफ यीशु का इंतजार कर रहे हैं और यीशु को पूछा, यीशु मसीह आप कहां थे, हमने आपको कहां का नहीं ढूंढा। यीशु मसीह ने बोला, तुमने मुझे इसलिए नहीं ढूंढा क्योंकि तुमको परमेश्वर का वचन मिला या जीवन का वचन मिला, तुमने मुझे इसलिए ढूंढा क्योंकि तुमको मुफ्त का भोजन मिला। हाँ, मुफ्त का खाना मिला। हमारे उधर में, यहाँ पर तो नहीं होता होगा, लेकिन हमारे उधर में क्रिसमस पर खाना होता है ना, तो जब क्रिसमस पर खाना होगा तो 500 लोगों की कलीसिया 5000 की बन जाएगी। कहां से लोग आएंगे पता नहीं चलेगा, क्यों, they are getting something, उनको कुछ मिल रहा है। तो ये है दुनिया का नजरिया, ये दुनिया, ये वचन, मुझे क्या मिलेगा, मैं कैसे आशीष पा सकता हूं, मेरे जीवन में कैसे आशीष आ सकती है। प्रभु के मार्ग पे चलना, नहीं, वो तो मैं अपने मार्ग पे चलूंगा। प्रभु की इच्छा पूरा करना, नहीं, वो तो मैं अपनी इच्छा के अनुसार चलूंगा। लेकिन मुझे क्या मिल सकता है, मेरा फायदा क्या हो सकता है प्रभु के द्वारा, वो मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब प्रभु आपको नई आंखें देता है ना, तो आपका दृष्टिकोण बदल जाता है, नजरिया बदल जाता है। अब आपके सामने प्रभु का वचन है और दुनिया इधर है। अब आप क्या करते हैं, दुनिया को प्रभु के वचन के अनुसार देखते हैं। आमीन। दुनिया को प्रभु के वचन के अनुसार दुनिया में चलते हैं। रहना तो दुनिया में, सही बात है। अब आप प्रभु को ग्रहण किया बोल करके जंगल में जाकर के नहीं रह सकते, दुनिया में ही रहना है। लेकिन दुनिया के होकर के, जैसे जहाज पानी के अंदर है, पानी के ऊपर है ना, जहाज तैर रहा है,
सब कुछ देख रहा है लेकिन अपने अंदर नहीं ले रहा है। जिस दिन अपने अंदर समुद्र को लेना चालू कर दिया क्या होगा? डूब जाएगा। यही कई मसीहों का हालत होता है। डूबना नहीं है हमें उसके ऊपर रहना है। We should have a new eyes, a new set of eyes, एक नया नजरिया हमारा होना चाहिए। सिर्फ उतना नहीं, दूसरा कोरिन्थियों 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हालेलुया, मेरे साथ में बोलिए, नई सृष्टि है। यहाँ पर क्या लिखा है? पुरानी बातें बीत गई है, देखो कुछ बातें नई हो गई है। ऐसा लिखा है क्या? ओडिया में क्या लिखा है? ओडिया में पढ़िए कोई। एनु जदि केही ख्रीष्टଙ୍କ ठारे अछि तेबे से नूतन सृष्टि होय अछि। आमेन। पुरातन विषय सब लोप पाई अछि, देखो नूतन विषय सब होय अछि। नूतन विषय सब होय अछि, है ना? सब कुछ नया हो गया। मेरे साथ में बोलिए, सब कुछ नया, सब कुछ नया, सब कुछ नया, सब कुछ नया। ना सिर्फ नई, सबसे पहला क्या था? नया प्रेम, दूसरा क्या था? नया स्वामी, तीसरा क्या था? नई आंखें, चौथा लिखिए नया जीवन, नई सृष्टि या नया जीवन, नई सृष्टि या नया जीवन। हमारे वहां पर एक कई लोग हैं जो इस प्रकार से कहते हैं, शायद अगर आपने सुना होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी सच्चाई क्या है। प्लीज, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं, गौर से मेरी बात को सुनिए और गौर से देखिए। मैं किसी प्रभु के दास पर दोष नहीं लगा रहा हूं। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि वो गलत पास्टर है या वो गलत तरह की शिक्षा दे रहा है, लेकिन मैं ये जो गलत शिक्षा चल रही है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। और वो ये है कि कई लोग बोलते हैं मसीह में तो आ गए, लेकिन आज आपके जीवन में समस्या है, आज कुछ है, तो ये आपका पीढ़ी का पाप है, पीढ़ी का श्राप है, जनरेशनल कर्स इंग्लिश में बोलते हैं। आपका बाप दादा ने कुछ पाप किया है, उसका आपके जीवन में आ रहा है, पुराना पाप का आपके जीवन में आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको तोड़ना पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए, आपके पापा का नाम जानते हैं? दादा का नाम जानते हैं? परदादा का नाम जानते हैं? उनके दादा का नाम जानते हैं? अरे 4 पीढ़ी के बाद तो हम उनका नाम भी नहीं जानते, तो उनके कामों को कैसे जानेंगे? उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे पता चलेगा जब हम उनका नाम तक नहीं जानते हैं? मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बोलता है, ये सही बात है। वो लोग वचन से बात करेंगे, पुराना नियम निकालेंगे और बोलेंगे देखो वचन में लिखा है कि बाप का जो श्राप है, बाप ने जो पाप किया उसका श्राप तीसरी और चौथी पीढ़ी से भी परमेश्वर क्या करेगा? लेगा। ये सही बात है, लेकिन प्रभु का वचन ये भी कहता है उसी पुराने नियम में, यदि एक प्रभु के रास्ते पर चलता है उसकी 1000 पीढ़ियां आशीषित हो जाती है। हालेलुया। लेकिन आज भी हमारी गलती ये है, आशीषों को छोड़ करके हम श्राप करते रहते हैं, तो हमारे ऊपर श्राप ही आता है। आप जो बोलेंगे, प्रभु का वचन कहता है नीति वचन के अंदर, नीति वचन को क्या बोलते हैं? हितोपदेश में प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे जुबान पर जीवन और मृत्यु का शब्द वचन मैंने रखा है। यदि आप अपने आप से कहेंगे मैं श्रापित हूं, तो श्रापित ही होंगे। यदि आप अपने आप से कहेंगे मैं प्रभु में आशीषित हूं, मैं प्रभु में धन्य हूं, इफिसियों 1 अध्याय पढ़िए, वहां पर सारे धन्य आशीषें लिखी गई है। जब आप अपने आप को वो याद दिलाएंगे, आप सचमुच में वो आशीषें आपके जीवन में काम करने लगेगी। प्रभु ने हमें एक नया जीवन दिया है, नई सृष्टि दी है, पुरानी सब बातें जा चुकी है। पुराने पाप, पुराने श्राप, पुराने बंधन, पुराने जितने रीति रिवाज है, वो सब यीशु में क्या हो गया है? कैंसिल हो गया है। एक माँ 9 महीने तक बच्चे को अपने पेट में रखती है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है बच्चा, सबसे पहले क्या करना पड़ता है? वो जो सर्जरी करके वो जो इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नाभि, वो जो नाभि है उसको क्या करना पड़ता है? कटिंग करना पड़ता है। वो नाभि को नहीं काटेगा तो बच्चा मर जाएगा, वो माँ भी मर जाएगी। अगर माँ बोलेगी नहीं, मैं अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं होना देना चाहती, मैंने 9 महीने से अपने पेट में रखा है, मैं इससे प्यार करती हूँ, वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा बच्चा, वो खुद भी मर जाएगी। उसको काटना जरूरी है, उसको अलग होना जरूरी है। वैसे ही परमेश्वर ने हमारे पुराने जीवन के सारे चाल चलन को क्या कर दिया है? काट दिया है। मैं जब बच्चा था ना, तब स्कूल के अंदर जब पढ़ाई करता था, टीचर ड्राइंग बनाने के लिए एक पेपर देती थी और ड्राइंग बनाते थे, और क्या होता था? काला होता था, फिर उसको मिटाते थे, फिर काला होता था, फिर मिटाते थे, पूरा पेपर इधर उधर से फट जाता था। और टीचर बोलती थी अब नया पेपर नहीं मिलेगा तुमको, एक ही पेपर मिलेगा। लेकिन कितना अच्छा होता था कि टीचर कई बार बोलती थी दया करके चल कोई बात नहीं, ये पेपर हटा दे, नया पेपर ले।
प्रभु ने हमारे जिंदगी के अंदर वही किया। प्रभु पुराने जीवन को ऑल्टर करके नहीं दे रहा है, पुरानी गाड़ी का मरम्मत करके नहीं दे रहा है, परमेश्वर ने इंजन ही चेंज कर दिया। प्रभु ने हमारी गाड़ी का इंजन ही बदल दिया है, उसने हमारी गाड़ी के अर्जे पुर्जे ही बदल दिए। अभी बाहर से ढांचा तो वो है, लेकिन अंदर सब कुछ नया हो चुका है। इसलिए बोलते हैं इसे नया जीवन, इसलिए बोलते हैं कि नई सृष्टि हो तुम मसीह में, और तुम मसीह में आगे बढ़ते जाओ। अंतिम चीज मैं बताना चाहूंगा 20 और 21 पद में इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, इसलिए हम मसीह के कौन है? हिंदी में लिखा है राजदूत है। आपका उड़िया में क्या लिखा है? 20 पद को पढ़िए। राजदूत लिखा है, राजदूत है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था वो उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। अंतिम चीज, अंतिम और पांचवी बात है, वी हैव अ न्यू मैसेज। एक नया संदेश प्रभु ने हमें दिया है। हमारे पास में क्या है? एक नया संदेश है। 5 नई बातें जो प्रभु ने हमें दी है। पहला क्या था? नया प्रेम। पहला क्या है? नया प्रेम। दूसरा क्या है? नया स्वामी। तीसरा क्या है? नई आंखें। चौथा क्या है? नई सृष्टि या नया जीवन। और पांचवा और अंतिम क्या है? नया संदेश। पहले हमारा संदेश क्या था? हमारा खुद का जीवन। हमारा संदेश क्या था? मैं कैसे, मेरा कैसे फायदा होगा। मैं एक मारवाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, और मारवाड़ी लोग क्या करेंगे? सब कुछ कर देंगे, लेकिन ना वो उनका एक ही मोटो रहता है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा तो भैया। उनके लिए वही उनका है ना, वो लक्ष्मी उनके लिए सब कुछ है, पैसा ही उनके लिए भगवान है। कई लोगों का संदेश ये है। कई लोगों का संदेश अपनी सुंदरता है। कई लोगों का संदेश अपना बल है। कई लोगों का संदेश अपना रुतबा है। कई लोगों का संदेश, तुमको पता है मेरा बाप कौन है? ये है। कई लोगों का संदेश अलग अलग चीजें हैं, लेकिन प्रभु बताता है तुमको मैंने अलग संदेश दे दिया। अब क्या कर रहा है? परमेश्वर पिता तुम्हारे द्वारा लोगों से विनती कर रहा है कि वो लोगों को परमेश्वर से क्या करे? मेल मिलाप कर। आपने 3 खोए हुए दृष्टांतों को यीशु के द्वारा सुना था ना। पहला दृष्टांत क्या था? खोया हुआ खोई हुई भेड़। और खोई हुई भेड़ कौन है? हम लोग। और वो चरवाहा कौन है? यीशु मसीह, जो 99 को छोड़ करके एक के पीछे आया। दूसरा कौन था? खोया हुआ सिक्का। खोया हुआ सिक्का। और सिक्के के अंदर एक महिला क्या कर रही है? सिक्के को ढूंढ रही है। और तीसरे के अंदर क्या था? उड़ाऊ पुत्र, खोया हुआ बेटा। और पिता परमेश्वर क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है कि वो बेटा कब आएगा। तो पुत्र हो गया, पिता हो गया, तीसरा जो है खोया हुआ सिक्का। उसके अंदर ये महिला कौन है? ये किसके बारे में बताया है? पवित्र आत्मा के बारे में। लेकिन पवित्र आत्मा तो महिला नहीं है, राइट? इसको ही करके बताया गया है। पुरुष, हमेशा पुरुष जैसा उसको बताया गया है। वो महिला कौन है? मंडली, जो यीशु की दुल्हन है, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? काम कर रहा है। वो बताता है ना कि वो महिला क्या कर रही है? रोशनी को लेकर के वो सब तरफ ढूंढ रही है। और वो रोशनी कौन है? वो है पवित्र आत्मा का उपस्थिति, जो हमारे साथ में है। और हम उसके द्वारा क्या कर रहे हैं? लोगों को परमेश्वर के पास में एकत्रित कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये 5 बातें यदि हमारे जीवन में नहीं हो रही है, तो हमें सचमुच में जांचने की आवश्यकता है। 2 चीजें, क्या हम प्रभु में सचमुच में हैं या नहीं? अगर है तो क्या हम बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? आज लिटी गुड़ा में कितने लोग ऐसे हैं जो प्रभु को नहीं जानते? पास्टर के पास में सिर्फ 24 घंटे है। वो 24 घंटे में सबके घर में भी अगर जाएंगे ना, तब भी वो समय पर्याप्त नहीं पड़ेगा। लेकिन हम सबके पास में 24 घंटे हैं। और यदि हम अपने 24 घंटे भी सेम चीज के लिए उपयोग में ले, तो लिटी गुड़ा को जीतना असंभव नहीं है। भारत को जीतना असंभव नहीं है। अंतिम चीज बता करके मैं अंत करना चाहूंगा। सिलीगुड़ी की, मैं सिलीगुड़ी में रहता हूँ, सिलीगुड़ी की जनसंख्या 12 लाख है। कितनी? 12 लाख। और वहां पर अगर क्रिश्चियन का पॉपुलेशन देखा जाए 70,000। कितने? 12 लाख में से 1 लाख भी नहीं है, मतलब 1 लाख तक नहीं है। 12 लाख में से सिर्फ 70,000 क्रिश्चियन है, उसमें से 50,000 कैथलिक है। वो तो वचन में नहीं बांटेंगे, वो तो प्रभु को भी नहीं जानेंगे। बाकी बचे 20,000 क्रिश्चियंस। ये 20,000 क्रिश्चियन का जो कलीसिया, अगर मंडली देखा जाएगा, लगभग 250 मंडलियां है। 250, छोटी छोटी नहीं, जो रिकॉग्नाइज है लगभग 250, छोटी छोटी भी गिनाया जाए 300 350। अगर पास्टर्स टोटल देखा जाएगा
तो 350, 400, हद से हद 500 इवेंजलिस्ट पकड़ करके चलेंगे। 1000 से ज्यादा नहीं है। ये 1000 लोगों को, 12 लाख लोगों को यदि सुसमाचार सुनाना है, पूरा जिंदगी भर भी किया ना, तब भी संभव नहीं होगा, तब भी संभव नहीं होगा। और फिर हमारे पास में क्या होता है, जुड़ते हैं। एक और मंडली बढ़ गई, एक और पास्टर आ गए गांव में, चलो अब हो गए 501। पहले 500 थे, अब 501। लेकिन उसी समय सिलीगुड़ी के अंदर 50 बच्चों ने जन्म लिया होगा। तो वो एक पास्टर और 50 बच्चे, वहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ एडिशन हो रहा है। मेरे प्रियो, आज समय है कि ये नया संदेश हम में से हर एक जना, आप स्कूल में पढ़ते होंगे, कॉलेज में पढ़ते होंगे, खेत पे काम करते होंगे, नौकरी करते होंगे, आप जहां जहां हैं दुनिया के अंदर इस नए संदेश को बांटने की जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि आप मसीह के कौन है? फिर से बोलेंगे, आप मसीह के कौन है? ये पास्टर के लिए सिर्फ नहीं है, ये किसके लिए है? हर एक व्यक्ति के लिए। और हमने अपने काम को पूरा नहीं किया मेरे प्रियो, इसलिए आज भी भारत के लोग अछूते हैं। 200 साल पहले अमेरिका के अंदर क्रिश्चियनिटी आई, आज भी जब भारत के अंदर आप क्रिश्चियनिटी का प्रचार करेंगे ना, लोग क्या बोलेंगे? वेस्टर्न रिलीजन है। बोलते नहीं बोलते? हाँ, पश्चिमी भगवान है, पश्चिमी भगवान को तुम लोग लेकर के आए, पश्चिम भगवान का तुम लोग प्रचार कर रहे हो। अरे पश्चिमी भगवान से पहले 200 साल पहले उधर आया था, 2000 साल पहले भारत में आया था। लेकिन आज भी भारत के लोग प्रभु को जानते नहीं। उतना काम जितना अमेरिका में हुआ था, अगर भारत में हुआ होता ना, हर एक भारतीय ने कम से कम 5-6 बार तो बपतिस्मा ले लिया होता अभी तक। लेकिन आज तक लोग प्रभु के नाम को जानते तक नहीं है मेरे प्रियो। हम कलीसिया में आते हैं, हम चिल्लाते हैं यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। सबको पता है, बच्चे तक को भी पता है यीशु प्रभु है। बाहर नहीं पता है, लेकिन बाहर हम चुप रहते हैं। हम सोचते हैं हमारा काम नहीं है। पास्टर है ना, इवेंजलिस्ट है ना, प्रचारक है ना, वो करेगा। मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं कम से कम आपको इग्नाइट करके जाना चाहता हूं कि आप में से हर एक व्यक्ति आत्मा जीतने वाले बने, आत्मा जीतने वाले बने। आप दुल्हन है ना, यीशु दुल्हा है, उससे आपका विवाह हुआ है, राइट? बच्चा तो होना जरूरी है। अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो शर्म आनी चाहिए हमको अपने आप पर। हमारा विश्वास हमारे मृत्यु के साथ में एंड हो जाएगा अगर एक भी आत्मिक संतान हमने नहीं बनाया तो। आज सिलीगुड़ी के अंदर हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हर एक चर्च के लोगों को हम लोगों ने इग्नाइट किया है। लास्ट मंडे ट्यूसडे की बात है, हम लोग एक हाट बाजार में, हमारे यहाँ पर हाट बाजार होते हैं अलग अलग जगह पर, एक सालबाड़ी हाट में हम लोग ओपन इवेंजलिज्म कर रहे थे। स्पीकर लेकर के गए, गिटार लेकर के गए, अलग अलग चर्चेस से लोग आए, सिर्फ पास्टर्स नहीं, कलीसिया के विश्वासी आए, प्रार्थना की योद्धा आए, महिलाएं आई, जवान आए, और हम लोगों ने पूरे बाजार में गीत गा करके, वचन प्रचार करके, सुसमाचार बांट करके लोगों को प्रभु के संदेश को बताया। ये होना जरूरी है मेरे प्रिय, ये होना जरूरी है। 5 चीजें याद रखिएगा। प्रभु आप में से हर एक को आशीष दे। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जो बातें हमने तुझसे सुनी वो बातें परमेश्वर हम आगे लोगों तक पहुंचाने वाले बने। परमेश्वर ये नई चीजें जो तूने हमें दी है परमेश्वर, होने दे हमारे जीवन में, हर दिन ये नया होने पाए, हर दिन तेरा प्रेम, तेरा स्वामित्व, हर दिन वो नई आंखें परमेश्वर। पुरखों ने अपने कार्य को किया, 120, 160, 200 किलोमीटर साइकिल चला करके तेरे संदेश को गांव गांव, ढाड़ी ढाड़ी में बांटा। लेकिन होने दे परमेश्वर कि आज जब वो सुसमाचार हमारे जीवन में आया है तो हम अपने तक ना रखे, लेकिन संसार के तमाम लोगों तक उस सुसमाचार को फैलाने वाले बने परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु ये गवाही हो कि मैं इस जगह पर गया, वो दुष्ट आत्मा को निकाला, वो लोगों को छंगाई दिया, उन लोगों को बपतिस्मा दिया, उन लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। ना सिर्फ इनकी ये गवाहियां हो, लेकिन कलीसिया के हर एक बच्चे की ये गवाही बनने पाए। तेरा वचन कहता है कि अंत के दिनों में तू अपनी आत्मा को ऐसा उंडेलेगा कि हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बच्चे भविष्यवाणी की बातों को करेंगे, तेरे आत्मा के बड़े बड़े काम होंगे। होने दे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि आप बढ़े और हम घटे। आगे बातों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो अपने पिता। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोर से ताली के साथ हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। अच्छा सुंदर वचन हमने सुना आज, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खड़ा हो जाएंगे सब। प्रभु की महिमा हमारे बीच में उतरने के लिए हम प्रभु से दोबारा निवेदन करेंगे, प्रार्थना करें कि हम इसी 5 बातों को सीखें और औरों को सिखाएं। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर,
धन्यवाद राजा, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी हो प्रभु स्तुति करते हैं इसीलिए कि आपने धन्यवाद देते हैं आपके सारे प्रभु जी आशीषों के लिए। बहुत दूरों दूरों से लोग आए हुए हैं प्रभु जी आपके वचन सुनने के लिए, आपने मदद किया, धन्यवाद। सारे आदर सम्मान आपको हाथ में देते हुए हर एक विश्वासियों को, हर एक लोगों को जो जिस प्रकार के रीति रिवाज के अनुसार, जो की आशा के अनुसार, जो प्रभु जी मन सा के अनुसार जो उद्देश्य लेकर आए हुए हैं प्रभु जी, उसी उद्देश्य को आप पूरा करें, उनके जीवन में आशीर्वाद करें। सारे आदर सम्मान आपका हाथ में देते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमीन। आइए प्रभु सीखा हुआ प्रार्थना हम करेंगे। हे अमर व स्वर्गस्थ पिता, तुम नाम और पवित्र मान्य हो, तुम राज्य आसु जे परी स्वर्ग रे सही परी पृथ्वी रे तुम इच्छा सफल अजमानकु हमें माने जे परी अपना अपना अपराध मात्र क्षमा करियो सही परी अपना अपराध क्षमा करो, परीक्षा अपना कारण नहीं मात्र मन रक्षा करो, जो राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे। आमीन। आशीष बाद वचन हम अपने परमेश्वर की दास की ओर से अब्राहम साहब से हम लेंगे। पिता पुत्र का स्नेह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक खुदा ना आए हम सबके साथ बने रहने पाए, आमीन। बोलो यीशु मसीह की, आने वाले खुदा की, हालेलुया। प्रभु सबको आशीर्वाद करो, धन्यवाद।